आधार को लेकर ना एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज हम आधार डॉक्यूमेंट को अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या आपका आधार कार्ड 10 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया है? अगर जवाब हाँ है तो ये जानकारी सीधे सीधे आपके लिए ही है, क्योंकि अब इसे अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार इस अपडेट पर इतना जोर दे क्यों रही है और क्या होगा अगर इसे अपडेट नहीं कराया। चलिए जानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या है। देखिए, अगर आधार अपडेट नहीं हुआ ना तो मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, सरकारी योजनाओं जैसे सब्सिडी वगैरह का फ़ायदा मिलना बंद हो सकता है, और तो और आपका सिम कार्ड तक बंद किया जा सकता है। इतना ही नहीं, लोन या स्कॉलरशिप जैसी ज़रूरी सुविधाओं से भी आप हाथ धो बैठ सकते हैं। तो अब जब आपको इसकी अहमियत समझ आ ही गई है तो चलिए अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। वो कौन सी तारीख है जिसका आपको खास ध्यान रखना है? अपने कैलेंडर में ना ये तारीख अभी मार्क कर लीजिए, 14 जून 2026। जी हाँ, ये वो आखिरी दिन है जब तक आप अपने आधार डॉक्यूमेंट को बिल्कुल मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं। मतलब साफ है, 14 जून 2026 तक ये सर्विस पूरी तरह से फ्री है। लेकिन अगर आप इस तारीख से चूक गए तो इसके बाद आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है ना? ठीक है, तो अब जब आपने अपडेट करने का मन बना ही लिया है तो सवाल ये है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आइए इसकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक तो हो गया पहचान का प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, और दूसरा है पते का प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसके लिए आप वोटर आईडी या कोई बिजली पानी का बिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों डॉक्यूमेंट्स पर आपका नाम और पता एकदम सही सही लिखा हो। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बदलाव हुआ है जिस पर आपको गौर करना होगा। पहले क्या था कि पैन कार्ड पहचान के प्रूफ के तौर पर चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ पैन कार्ड की जगह कोई दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले ये पक्का कर लें कि फाइल का साइज 2 MB से कम हो और फाइल का फॉर्मेट JPG, PNG या PDF में होना चाहिए। आप चाहें तो फ़ोन से साफ फोटो खींचकर भी इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन ये अपडेट कैसे करना है, और यकीन मानिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहला स्टेप है आधार के ऑफिशियल माई आधार पोर्टल पर जाना। वेबसाइट का एड्रेस है https://sport.uidai.gov.in। इसे ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए। पोर्टल पर पहुंचते ही सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसे भरना है और फिर लॉगिन विद OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। बस उस OTP को डालकर आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर ही डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन दिखेगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। स्क्रीन पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, उन्हें एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आगे बढ़िए। बस अब आप आखिरी स्टेप पर हैं। पहले अपने पहचान का प्रूफ अपलोड कीजिए, फिर पते का। इसके बाद एक छोटा सा डिक्लेरेशन बॉक्स होगा, उस पर टिक कीजिए और नेक्स्ट बटन दबाकर सबमिट कर दीजिए। और बस हो गया काम। आपका काम लगभग पूरा हो चुका है। अब देखते हैं कि फाइनल सबमिशन के बाद क्या होता है। सबमिट करते ही आपकी स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली जमा हो गई है। मेरी सलाह है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लेकर रख लें। और हाँ, एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आप ये पूरा प्रोसेस डेडलाइन से पहले कर रहे हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, ये बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इसे प्रोसेस होने और आपके आधार में अपडेट दिखने में करीब-करीब 1 से 4 हफ्तों का समय लग सकता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और अंत में सबसे ज़रूरी सलाह है, किसी भी सरकारी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशंस और जानकारी को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। इससे किसी भी तरह की गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती। अपना आधार सुरक्षित रखें और इसे समय पर अपडेट कराएं।